ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो आप। देखो ए आपका दिया हुआ है, एक सर्किट है, इसमें कह रहा है कि एसी नल पॉइंट है, गैल्वेनोमीटर का नल पॉइंट है जहां पे वो डिफ्लेक्शन जीरो हो रहा है। नल पॉइंट वही होता है जहां डिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो कह रहा है कि एसी करस्पॉन्डिंग टू नल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज एक्स, यानी एक्स डिस्टेंस पे हो रहा है। व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी, ए और बी यहां दिया है, ए बी इज डबल। यह क्वेश्चन जी मेंस का है। जी देखो यहाँ पे क्या दिया है मुझे कि अगर इसका तुम रेजिस्टेंस लिखो, क्या लिखो, अगर इसका रेशियो आप लिखो तो इसको क्या लिखोगे, एक्स, तो यह वैल्यू कितना बच्चा 100 माइनस एक्स। तो इसको तो आप लिख सकते हो ना कि एक्स अपान 100 माइनस एक्स इक्वल टू R1 अपान R2, ये लिखोगे ना। अब यहाँ पे एक चीज कह रहा है, क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी इट्स वैल्यू इफ द रेडियस ऑफ द वायर ए बी इज डबल। वायर डबल करने का मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया उसका बढ़ेगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया और रेडियस में रिलेशन पड़े वो आर प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, याद है कि नहीं। इसका मतलब है कि जब ये डबल करोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज होगी, रेजिस्टेंस। तो जब डिक्रीज होगा तो जिस रेशियो में यह डिक्रीज होगा R1, उसी रेशियो में R2 भी डिक्रीज होगा। तो जब दोनों का रेशियो सेम रूप से डिक्रीज होगा तो एक्स क्या होगा, अनचेंज होगा। यही है ना, बताओ भाई। अगर वायर वही है, इसका रेडियस चेंज कर रहे हो, तो यह जब चेंज होगा तो रेजिस्टेंस आपका डिक्रीज होगी। तो रेजिस्टेंस जब डिक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस दोनों रेशियो है ना, उसी रेशियो में डिक्रीज होगा। तो जब रेशियो सेम रूप से डिक्रीज होगा तो एक्स अनचेंज ही होगा। तो एक्स क्या है, अनचेंज। मीन्स एक्स इक्वल टू रिमेन्स अनचेंज लिखो या कांस्टेंट करो, कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बताओ तुम लोग सोच रहे हो। यह आपका क्वेश्चन हो गया कि कह रहा है कि टू डिटरमाइन द एन अननोन रेजिस्टेंस एक्स यूजिंग स्टैंडर्ड 10 ओम रजिस्टर। 10 ओम, ये रजिस्टर बॉक्स है, रजिस्टर बॉक्स में से क्या निकाला गया है, 10 ओम का रजिस्टर है। द गैल्वेनोमीटर शो नल पॉइंट व्हेन टैपिंग की इज एट 52 सेंटीमीटर, 52 सेंटीमीटर मार्क। द इंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द इंड्स ए एंड बी। ए एंड बी में ध्यान देना, एड किया ए एंड बी। द डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स इज, यानी एक्स की वैल्यू क्या होगी, 10.2 ओम होगा या 10.6 ओम होगा या 10.8 ओम होगा या 11 ओम होगा। यह क्वेश्चन IIT जी मेंस 2011 में पूछा हुआ, सी ऑप्शन। अच्छा चलो भाई, छोटा छोटा चीज ऐड करके कंफ्यूज करता है क्वेश्चन में। यहां जो ये दो ऐड किया, ध्यान देना, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द इंड ए एंड बी, ए एंड बी। ए एंड बी में करेक्शन किया जा रहा है 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर का, ध्यान रखना। जबकि यह पॉइंट कितना दिया है बताओ, 52 दिया, तो ये कितना बचा 48। और इसमें 1 सेंटीमीटर का करेक्शन कर रहा है, तो इसमें जब करेक्शन करेगा 1 का कितना हो गया 53, और इसमें 2 का करेगा कितना हो गया 50, और नहीं प्लस करस्पॉन्डिंग कह रहा है इसमें द इंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली फॉर द इंड्स ए एंड बी। डिटरमाइन इसको यानी इंक्रीज कर रहा है। हाँ क्या होगा, बी होगा। इससे तुम्हारा क्या आएगा, बी आएगा। एक्स अपान 53 लिख दो, एक्स अपान 53 इजकल टू 10 अपान 50 या एक्स इजकल टू
10/50 इंटू 53 इक्वल टू 10.6, कितना आ गया 10.6 ओम। अब अगर 52 और 48 रखते तो भी आंसर ऑप्शन मिल जाता, इसमें मिल रहा था ना, सी आ रहा था, देखो तो काउंट करते सही है। इतना सटीक पेपर सेट करते हैं, सब सोच लो कितना दिमाग लगा पेपर सेट किया जाता है कि आप गलत भी करो तो ऑप्शन आपको मिले। आपको जो ऑप्शन दिया है इसमें सही ऑप्शन चूज करना है। ये रियल में क्वेश्चन आईआईटी का है। हालांकि नीट एस्पायरेंट्स स्टूडेंट हर्षित पांडे सेंड किया है। पहला ऑप्शन तो देखते ही तुमको यहां लगना चाहिए कि पहला ऑप्शन वैसे सही दिख रहा है। पूछो क्यों? ए और ए ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, इन दोनों में करंट जीरो होगा, ये ऑप्शन सही है पहला। पूछो क्यों? किरचॉफ लॉ 1 2 3। ये आपका इतना बचा और इसको लाकर बैटरी से कनेक्ट कर दो 12। ये आपका करंट इसमें हो गया I1, इसमें हो गया I2, एक करंट फ्लो हो रहा है 2 2 4। अच्छा 2 भी है, तीनों में नहीं 2 है और नीचे सब 4 4 है, 4 4 4। ठीक है, तो अब इन तीनों को आप बना दोगे तो क्या हो जाएगा? एक रेजिस्टेंस हो जाएगा, कितना बोलो? 6 हो जाएगा। कितना हो गया? 6। और ये नीचे कितना हो गया? 12। इसको लाके 12 बना दिए। अच्छा ये I1 हो गया और ये I2 है। हाँ तो टोटल के लिए कितना होना चाहिए? टोटल कितना? 3। तो इससे नहीं, हाँ तो इससे नहीं मतलब हमको इसमें किसी में करंट क्या है भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलोगे इसमें तो टोटल करंट कितना आ गया? I1 इक्वल टू 3 एम्पियर और I2 इक्वल टू 2 एम्पियर आ रहा है ना। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही है, चारों ऑप्शन सही होगा। नहीं जब ये पहला दिखा है ना, तभी जब वो सुबह मैं देखा हूं तो उसको फिर ये जो चीजें हैं तो ये चारों ऑप्शन इसके सही है। मैं चलो इस क्वेश्चन बता दे, तुम लोग परेशान हो गए कि एक ऑप्शन सही होगा जबकि इसका चारों ऑप्शन सही है। जैसे कुछ कॉमन सेंस भी लगा, आप देखो जैसे ये वाला लाइन जो है आप सॉल्व भी करके निकाल सकते हो, v इक्वल टू वाई इंटू आर। इसका निकालना तो क्या लिखोगे बताओ? vp माइनस vs लिखोगे ना, vp में से vs को माइनस करो, इसका मतलब vp अधिक है। या ये भी लिख सकते हो vq माइनस vs, इसका मतलब q अधिक है। ठीक है, तो ये जो है आपके चारों ऑप्शन राइट आंसर। ठीक है।